बनाही पहुंचे हुए थे। किसानों को 250 एकड़ लगभग जो है फसल वो जलकर बर्बाद हो गई। बहुत दुखद घटना है और शाहपुर विधानसभा के इतिहास में शायद फसल क्षतिपूर्ति की सबसे बड़ी घटना ये हुई है। और ये प्राकृतिक आपदा जो आया है इसमें बहुत लोग मरमाहत हुए हैं, बहुत लोगों की बहुत क्षति हुई है। और इस संबंध में हम लोगों ने प्रयास किया है, जाकर के हम लोगों ने जो खेत का भी मुआयना किया है, पीड़ित परिवार से भी हम लोगों ने मिला है। और वहाँ जाने के पहले जो मेरा लक्ष्य है कि बोलने से ज़्यादा काम करने में विश्वास हम रखते हैं, तो मैंने जिस दिन ये आगलगी की घटना घटी उस दिन तुरंत हमको वहाँ के पूर्व हमारे मंडल अध्यक्ष कृष्णकांत सिंह जी फ़ोन करके बताए। मैंने तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी जगदीशपुर का सूचना दिया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजने के लिए कहा और प्रशासन के द्वारा भेजा गया। थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन वहाँ पर गाड़ियाँ भेजी गई। तब तक सैकड़ों एकड़ में लगे गेहूं का फसल नष्ट हो चुका था। आज जिलाधिकारी महोदय से भी हम लोगों ने एक शिष्टमंडल के तौर पर आज मुलाकात किए और सारे अपने किसानों के उन लोगों ने ले गया था एक लिस्ट बना करके, उनका लिस्ट भी दिया गया कि किस किसान का कितना फसल नष्ट हुआ है। अप्रॉक्स उन लोगों ने लिस्ट बनाया था, वो जिलाधिकारी को दिया गया। और कल हमने मांग किया था जिलाधिकारी से, उसके तहत पर 2 गाड़ी फायर ब्रिगेड की करनाईपुर और बहरमपुर में गई भी है और एक जिला से टीम आकर के भी फसल क्षतिपूर्ति का मुआयना किया है। और आज जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि एक अप्रॉक्स एस्टिमेट बना करके और संबंधित विभाग को भेजा जाएगा टेंटेटिव की, जिसके चलते हमारे किसानों को फसल मुआवजा उपलब्ध कराया जा सके। किसान है, देखा जाए जो रैयत किसान है उनको तो जो मुआवजे है वो आसानी से मिल जाता है। जो रेंट पे लिए है, मलगुजारी लिए है, उनकी जो फसल जल के बर्बाद हुई है उनके मुआवजे के लिए आप देखिए, ये तो टेक्निकल मामला है। ज़रूर हम तो चाहेंगे कि भाई जो हमारे किसान हैं, जो खेतों में जिसने किसानी किया है, जिसने खेत बोया है, जिसका फसल बर्बाद हुआ है, मुआवजा उसको मिलना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर हमारे जो किसान हैं, अगर खेती किए हैं, अगर जो भी खेती किया है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। जिसका फसल बर्बाद हुआ है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और सरकार से हम लोग मांग भी किए हैं, आगे भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम संबंधित मंत्री से भी मिलेंगे और जो भी उचित मुआवजा सरकारी प्रावधान के अनुसार होगा हम लोग दिलवाने का प्रयास करेंगे। मवेशियों को लेकर अभी काफ़ी समस्या उसके लिए भी आज हमने जिला पदाधिकारी से बात किया, शिष्टमंडल के साथ में हम लोग मिले थे और ये मांग भी रखा गया है कि वहाँ पर पशु चारा की व्यवस्था किया जाए। तत्कालीन जिला पदाधिकारी ने पशुपालन पदाधिकारी, जिला के जो पशुपालन पदाधिकारी, उनको फ़ोन करके हम लोगों के सामने बोले कि जा करके वहाँ कैंप करके पशुओं की गणना करके और अविलंब वहाँ चारा की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने पशुपालन जिला पदाधिकारी को आज ही दूरभाष पर निर्देश दिए हैं और संभवतः कल तक आकलन करके कल परसों में चारा की भी व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। जो आप कह रहे हैं कि 2 घंटे में हमने फ़ोन करे गाड़ी भेजा, मगर 2 घंटे बाद बड़ी दमकल की गाड़ी पहुंची। छोटी तो पहुंच चुकी थी, बड़ी पहुंची और बड़ी गाड़ी मतलब लेट पहुंचने की वजह से सब कुछ जल गया। इस पे जो पूर्व विधायक हैं उनका कहना है कि हमारे रीजन में जब हम विधायक थे तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि घटना स्तर पर 10 साल में घटना स्तर पर 2 घंटे लेट गाड़ी पहुंची हो। देखिए, जो पूर्व विधायक की बात हास्यास्पद है और पूर्व विधायक जी क्या कहेंगे। 2 घंटे में, 2 घंटे से पहले भी शाहपुर विधानसभा में अगलगी की घटना जब हुई है तो गाड़ियाँ पहुँची हैं। ये नहीं है कि राहुल तिवारी के कार्यकाल में ही अगलगी हुआ है, उसके पहले मुनि देवी के कार्यकाल में भी अगलगी की घटना घटी है। और याद होगा उनको 2008 में जब दामोदरपुर में अगलगी की घटना हुई थी, एक बार में 625 घर जल करके राख हुए थे। उस समय भी दमकल की गाड़ियाँ दामोदरपुर तक पहुंची थी। किसी कारणवश इस बार विलम्ब हुआ है, जिसके चलते क्षति हुआ है। बहुत सारे जगहों पर मान लीजिए अगलगी की घटनाएं हो रही हैं, जाने में और संवाद वितरण में कुछ समय लगा है, जिसके चलते ये हुआ है। प्राकृतिक आपदा है, जब प्राकृतिक आपदा आता है तो उसको रोक नहीं पाता है। हम तो पूछना चाहते हैं हमारे पूर्व विधायक से, जिन्होंने इतनी चिंता रखी है कि गाड़ियां विलम्ब से पहुंची। तो मैंने तो देखा था कि लंबा लंबा पोस्ट पूर्व विधायक लिख रहे थे कि मैंने अनुशंसा कर दिया अपने विधायक फंड से, शाहपुर में 2-2 दमकल की गाड़ियां आएगी। सरकार का प्रावधान भी है विधायक फंड से दमकल फायर ब्रिगेड की गाड़ी देने के लिए। कहाँ गया है उनका अनुशंसा? अनुशंसा किए थे कि हम विधायक फंड से खरीद करके यहाँ दमकल की गाड़ियाँ दे रहे हैं, कहाँ गया वो अनुशंसा उनका?
क्यों नहीं खरीद के दोनों जगह पर दे दिए जब उनको इतनी चिंता है। वो विधायक फंड से अनुशंसा किए भी थे, जिसका लेटर डाले थे सोशल मीडिया पर, लेकिन आज तक उसका क्या हुआ ये पता नहीं चला है। हम लोगों के मुनि देवी के कार्यकाल में विधायक फंड से फायर ब्रिगेड का अनुशंसा का मान्य नहीं था, लेकिन अभी वर्तमान में विधायक फंड से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी खरीदी जा सकती हैं और उन्होंने अनुशंसा भी किया था, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी प्लेस पर दिखाई नहीं दिया। उनको कहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। आपके द्वारा ये कहा गया कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मैंने मांग किया और बहरनपुर करनामेपुर में 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात की गई है। तो विधायक राहुल तिवारी जो पूर्व विधायक है वो कह रहे हैं कि 2 साल पहले से वहाँ पे तैनात है। आप लोग राजनीतिक माइलेज ले रहे हैं। जब 2 साल पहले से तैनात ही थे उसके अनुसार, तब फिर 2 घंटा क्यों लग गया? दोनों बात सब विधायक ही बोल रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि मान लें कि 2 घंटा विलम्ब में गाड़ियाँ पहुँची, तो 2 साल पहले से कहाँ है? बड़ी गाड़ी के बात कहाँ 2 साल पहले से कहाँ गाड़ियाँ थी? किस जगह पर खड़ा थी बताएं? किस थाने में वो गाड़ियाँ थी? किसकी देख रेख में गाड़ियाँ थी? राहुल तिवारी जी ये भी बताए कि ये 2 गाड़ियाँ तैनात थी, वो थी कहाँ? मेरे समझ से तो कोई अस्थायी रूप से यहाँ पर कोई पिकेट नहीं है फायर ब्रिगेड का कि बहरनपुर में, चाहे करनामेपुर में, चाहे शाहपुर में, चाहे बिहिया में। अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रहती हैं, जो मेरे जानकारी में है। ज़रूरत के अनुसार जब दूरभाष पर सूचना मिलता है तो तत्काल प्रभाव से पहुंचती हैं। बहुत पहले से भी कई बार इस संबंध में मांग किया गया कि शाहपुर, बहरनपुर, करनामेपुर में दमकल की गाड़ियां की अस्थायी रखने की व्यवस्था किया जाए, लेकिन पहले नहीं हो पाया था। अभी जिला पदाधिकारी के पहल पर करनामेपुर और बहरनपुर में 2 दमकल की गाड़ियाँ अभी तत्काल प्रभाव से आई है। तो 2 छोटी गाड़ी से क्या होगा? बड़ी गाड़ी की मांग हाँ, की जा रही है कि बिहिया ब्लॉक में एक हो और एक शाहपुर ब्लॉक में सही खड़ी बात, रहे। सही बात है। कम से कम 3-4 महीने, 3 महीने तो गाड़ी खड़ी रहनी चाहिए। एकदम सही बात है। छोटी गाड़ियों से जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसका निराकरण संभव नहीं है। बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए, इसकी भी हम लोगों ने मांग किया है और बहुत जल्द 1-2 दिनों के अंदर में हम स्वयं जा कर के मुनि देवी के नेतृत्व में हमारे शिष्टमंडल जा कर के हम गृह मंत्री, हम सम्राट चौधरी से मिलेंगे और ये फायर ब्रिगेड गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और उनसे मांग हम लोग करेंगे कि अस्थायी रूप से 2 बड़ी गाड़ियां कम से कम शाहपुर विधानसभा में अस्थायी रूप से यहाँ पर उनकी व्यवस्था किया जाए। और हम उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से इस संबंध में मांग करें। राहुल तिवारी के द्वारा ये भी कहा गया, क्योंकि कल वो भी गए थे बनाही गाँव पुरखों से मिलने के लिए, इतना लगी कि बड़ी घटना हुई, ना तो यहाँ के प्रतिनिधि आए, ना सरकार के कोई डेलीगेशन आए मिलने के लिए। देखिए, राहुल तिवारी जी बेनाप तौल की बात करते हैं, उनको पता नहीं चलता है या उनका संवाद सूत्र सही से काम नहीं करता है। कल राहुल तिवारी जी गए हैं और कल ही जिला की जो टीम है, एडीएम आपदा प्रबंधन और हमारे यहाँ से ब्लॉक से भी कृषि पदाधिकारी गए हैं, वहाँ से राजस्व के पदाधिकारी भी गए हैं। वहाँ पर जा कर के सारे की मैंने आज जा कर के पूछा तो वहाँ सारे किसानों ने बताया कि कल ही हम लोगों का लिस्ट, जो जिला से पदाधिकारी आए थे, सारा लिस्ट बना करके जिला में ले करके गए हैं। तो जिला के जब डेलीगेशन गया ही नहीं वहाँ पर, जिला के कोई पदाधिकारी गया नहीं, आखिर लिस्ट बनाया कौन? राहुल तिवारी को पता नहीं रहता है, अनाप शनाप बोलते हैं। तो कहते हैं कि मंत्री गायब रहते हैं, मंत्री नहीं पहुंचे, न जवैनिया पहुंचे। उतनी भयंकर स्थिति जवैनिया में उत्पन्न हुई। अरे भाई, चला गया फिर यहाँ भी 10 साल में किस काम के लिए राहुल तिवारी जी आज तक कभी अपने पार्टी के विपक्ष में रहते हुए भी कभी किसी मंत्री को लेकर के और अपने नेता को लेकर के नहीं गए, और सरकार में भी राजद के लोग थे उस समय भी नहीं गए वहाँ पर लेकर गए। लेकिन हम लोगों ने ये असंभव काम को संभव करके दिखाया है। जो बात मैंने कहा कि दामोदरपुर में जब 625 घर एक बार में जले थे 2008 में, आप पता कीजिएगा, उस समय मुनि देवी जी विधायक थी और उस समय के तत्कालीन आपदा प्रबंधन मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी थे, और वहाँ से दूरभाष पर बात करके और नीतीश मिश्रा जी को हम लोगों ने दामोदरपुर में बुलाया था और स्वयं गए थे वहाँ पर और वहाँ पर लोगों से मिले थे। और पहली बार शाहपुर विधानसभा में प्रत्येक परिवार को 1-1 क्विंटल अनाज और जो संभावित रुपया था वो मिला था, और ट्रक से जा कर के अनाज का वहाँ वितरण हुआ था। और मंत्री को भी वहाँ पर घटनास्थल पर बुलाने का काम हम लोगों ने किया है। और जब विपक्ष में थे, आज जब बाढ़ आया था, सुशील मोदी जी को भी ले जा करके दामोदरपुर और जौनिया तक पहुँचाने वाले हम लोग हैं। लेकिन राहुल तिवारी जी के नेता कभी दिखाई नहीं दिए हैं और दूसरे पर आप शराब बयान देते हैं। तो जवैनिया की स्थिति तो फिर लग रहा है वही होगा। लगभग 53 करोड़ का टेंडर हुआ है
वो कह रहे हैं कि हमारे लेटर से हुआ है, मगर काम नहीं लग रहा है। पता नहीं टेंडर पास हुआ नहीं हुआ, किसको कौन कॉन्ट्रैक्टर है, किसको मिला। 15 मई तक डेट ही है कि 15 मई तक काम करा लेना है। अप्रैल चल रहा है, 6 तारीख है आज। देखिए, अगर राहुल तिवारी के अनुशंसा पर ही अगर 52 करोड़ का टेंडर हुआ है, तो क्या राहुल तिवारी जी 2024 में जब बाढ़ आई और वहाँ पर 49 घर जब ढह गए थे, तो उस समय अनुशंसा क्यों नहीं किया? राहुल तिवारी जी की इंतजार कर रहे थे क्या कि पूरा जमीनिया ढह जाए तब हम अनुशंसा करेंगे प्रधानमंत्री को, तब 52 करोड़ रुपये आएगा वहाँ पर सुदृढ़ीकरण के लिए, चाहे कटाव रोकने के लिए। अगर उन्हीं के अनुशंसा पर होना था तो पिछला बार 9 करोड़ का अनुशंसा क्यों किए? क्या उनको आंकलन था क्या कि 9 करोड़ में हो जाएगा? अरे ये विभाग का काम है, ये सरकार का काम है। सरकार आंकलन करती है, सरकार के पदाधिकारी आंकलन करते हैं और सरकार के निर्देश पर पदाधिकारी और संबंधित पदाधिकारियों के अनुशंसा पर टेंडर होता है। इसमें उनका कोई योगदान नहीं है। लेटर में नाम दिखा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अरे भैया, लेटर में तो नाम दिखाया था, हमने तो कहा कि लेटर तो वो भी जारी किए थे कि हम वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी शाहपुर में दे रहे हैं। कहाँ गया लेटर? कहाँ गई फायर ब्रिगेड की गाड़ी? लेटर तो बहुत होता है। अगर आप भी हम बोलते हैं कि एज ए वन पर्सन कोई मैन अगर कोई प्रधानमंत्री को पत्र लिखेगा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखेगा, मेल करेगा, आप करके देख लीजिएगा कि कृष्णा उपाध्याय के नाम से अगर मेल कीजिए मुख्यमंत्री के पास, आपके मेल पर उधर से रिप्लाई जरूर आएगा कि आपके पत्र को आवश्यक कार्रवाई है संबंधित विभाग के सचिव को या पदाधिकारी को भेज दिया गया। इतना सूचना तो आता ही है। वो विधायक दे तभी आएगा, या आम जनमानस कोई अगर आवेदन देता है तो उसको रिप्लाई जरूर आपका मेल पर आता है। वो कार्रवाई नहीं ना होता है भाई। कहाँ वो कह दिए हैं? हमने देखा उन्होंने डाला था, उनके पत्र को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। कहाँ उसमें लिखा गया है कि हम पास कर दिए, स्वीकृत हो गया, 52 करोड़ का टेंडर होगा राहुल तिवारी के निर्णय पर? दिखा रहे थे उसमें से पूरा। जब देखिए, राहुल तिवारी अनुशंसा किए, अनुशंसा करने से हम तो जाकर के उनसे पहले अनुशंसा कर रहे हैं। हम तो जाके भारत सरकार के मंत्री से मुनि देवी के नेतृत्व में हम लोग मिल करके लिखित आवेदन दे आए हैं। आपके समाचार पत्रों में भी छपा था, सोशल मीडिया में भी चला था। आप यहाँ से पत्राचार किए, हम स्वयं जा करके और मुनि देवी जी जा करके हम लोगों ने जिस विभाग के लिए प्रधानमंत्री जी का पत्र फॉरवर्ड होकर के जल शक्ति विभाग को गया, और हम लोगों ने जल शक्ति मंत्री से भारत सरकार को स्वयं मिल करके लिखित आवेदन दे करके मांग किए। तो हम तो नहीं कह रहे हैं कि हम जा करके दिल्ली में करवा दिए। मांग करना काम है और काम कराना विभाग का, सरकार का काम है। सरकार अपने सिस्टम के अनुसार काम करती है, उस सिस्टम के अनुसार ये टेंडर हुआ है और काम होगा। तो दमोल की सड़क की बात करें कि हमने करवा दिया, काम कहाँ? आपकी सरकार कहाँ काम कर रही है? अरे तो जब वहीं पिपरा जैसे सड़क की बात करें, कहाँ काम हो रहा है? तो जब उन्हीं के अनुशंसा पर हो रहा है तो टेंडर भी उन्हीं के अनुशंसा पर हो रहा है, काम भी उनके अनुशंसा पर हो जाना चाहिए। काम क्यों नहीं काम हो रहा है जब उन्हीं के अनुशंसा पर सब कुछ हो रहा है? आपको पता होगा या राहुल तिवारी जी संज्ञान में ले लेंगे, बहुत पहले मुनि देवी के अनुशंसा पर धमोल रोड का टेंडर भी हुआ था, और जिस रोड की पिपरा जगदीश की कहते हैं वो भी मुनि देवी के कार्यकाल में टेंडर भी हुआ था और काम भी लग गया था। पिपरा जगदीश में भी काम लगा है और धमोल के रोड में भी काम लगा था, लेकिन काम अधूरा छूट गया। टेंडर होना सरकार की प्रक्रिया है, काम पूर्ण करना जनप्रतिनिधि का करवाना और यहाँ के लोगों की समस्या को समाधान करने में सहयोग करना हम लोगों का काम है। टेंडर होना सरकार के प्रयास में राहुल तिवारी का कोई योगदान नहीं।